गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी पाठ जो हमारा 5वां पाठ है बसंत भाग 1 का अक्षरों का महत्व, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आप सभी बच्चों ने इसकी रीडिंग भी की है। आज हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ और उनके शब्दार्थ जानेंगे। जो साधारण वर्ड हैं, साधारण शब्द हैं उनके भी, और जो कठिन शब्द हैं उनके भी अर्थ यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हमारा एक शब्द है यहाँ जहान। जहान जो शब्द है वो ज्ञान से बना है और ज्ञान का अर्थ है जानकारी प्राप्त करना, जानकारी होना। विकास का अर्थ है प्रगति करना। और लिपि क्या होती है, हमने व्याकरण में पढ़ी है, ध्वनियों को लिखने का ढंग, यानी ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग, संकेत या चिन्ह। दूसरा हमारा शब्द है शुरुआत। शुरुआत का क्या अर्थ है, शुरू करना। कौम एक उर्दू का शब्द है, कौम का अर्थ है जाति। पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में जनरेशन कहेंगे। पीढ़ी का अर्थ है किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी, यानी जाति या कुल की परंपरा का कर्म। आगे हमारा शब्द है वृत्त। वृत्त क्या होता है, जो हम मैथ्स में करते हैं, सर्कल यानी गोल घेरा। द्योतक का अर्थ है सूचक, सूचना जो है प्रदान करना या सूचना लेना। अनेक का अर्थ है कई, और सिलसिला का अर्थ है कर्म यानी कड़ी, कि बहुत दिनों से ये सिलसिला जारी है, ऐसा हम शब्द यूज़ करते हैं। तो सिलसिला का अर्थ है कर्म। मुश्किल का क्या अर्थ है, यह काम बहुत मुश्किल है, यह रास्ता बहुत कठिन है, तो मुश्किल का अर्थ है कठिन। इस्तेमाल का अर्थ है उपयोग। इस्तेमाल जो शुद्ध भाषा का शब्द है वो है उपयोग। इस्तेमाल जो है वो उर्दू जो फारसी भाषा का शब्द है। अस्तित्व क्या होता है, ये बहुत मुश्किल वर्ड है। कायम होना, स्थित होना, कि जैसे मानव का अस्तित्व क्या था, इतिहास से पहले मानव का अस्तित्व क्या था, तो कि कैसे कायम हुआ, तो अस्तित्व का अर्थ है कायम होना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रागैतिहासिक मानव, जो प्राग और ऐतिहासिक से मिलकर बना है, कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जब इतिहास हमारा जो हमें लिखित में नहीं मिला है, उससे पहले का जो समय है उसको हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक मानव, यानी इतिहास में वर्णित काल के पहले का मनुष्य, यानी कि हमें नहीं पता उस काल के बारे में। ठीक है, तो दूसरा है, एक है शब्द हमारा खोज। खोज का अर्थ है ढूंढना, खोजना। स्वयं का अर्थ है खुद या निज, अपने बारे में। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे। ईश्वर का अर्थ है प्रभु या भगवान। अनादिकाल, वह काल जिसके का आरंभ ना हो, हमें पता ही नहीं। और दुनिया का अर्थ है संसार, जग या जगत। अक्षरों को हम क्या कहते हैं, वर्ण। तादाद क्या है, तादाद भी एक उर्दू फारसी का शब्द है। तादाद का अर्थ है कितनी तादाद में मनुष्य थे, कितनी तादाद में बच्चे थे, पशु थे, तो तादाद का अर्थ है संख्या। मूल का क्या अर्थ है, जड़। जब हम हिंदी में बात करते हैं, अक्षरों की, वर्णों की बात करते हैं, तो मूल क्या होता है, मूल शब्द कौन से हैं हमारे, अ ई उ, तो यानी जो हमारी वर्णमाला की जड़ है। कल्पना का अर्थ है सोचना, कल्पना करना। आगे हम आते हैं बच्चों इस पाठ के अक्षरों के महत्व के प्रश्न अभ्यास के बारे में। तो इसके प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। ऐसा इस लेसन में, इस पाठ में क्यों कहा गया है। तो बच्चों, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर अक्षर ना होते तो हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि मानव जीवन कैसा होता, सभ्य होता या असभ्य होता। तो अक्षरों के साथ जो है एक नए युग की, एक नए जीवन की शुरुआत हुई है, क्योंकि इसके पहले मानव जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसका लिखित इतिहास हमें नहीं मिलता है।
और अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी यानी एक जनरेशन का ज्ञान दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है, यानी एक पीढ़ी का ज्ञान का उपयोग दूसरी पीढ़ी कर पाई है, जिससे मनुष्य जो है विकास के रास्ते पर चल सका है। यानी कि जैसे हमारी बुक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर वो ना लिखी हुई होती तो क्या हम जान पाते? ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अब इसका जो आंसर बनेगा कि प्रागैतिहासिक मानव कौन सा है? जिस इतिहास के पहले का मानव। इतिहास क्या है? इतिहास जो हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी है, यानी जो लिखित है। लेकिन जो इतिहास के पहले का मानव है, पहले की संस्कृति सभ्यता क्या थी, कैसे रहन सहन था, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल होता है। और उस प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसे रहता था, क्या करता था, तो सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ? तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र बनाए, चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, क्योंकि उनको अक्षरों का पता नहीं था। जैसे पशुओं के चित्र बनाए, पक्षियों के, आदमियों के आदि के चित्र। और इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत भी अस्तित्व में आए, यानी कायम हुए। जैसे एक छोटे वृत्त क्या है? गोल घेरा बनाया, उसके चहुं किरणों की घोतक रेखाएं खींची, यानी कि उसके चारों तरफ जो हैं घोतक क्या है? जानकारी, संकेत, कुछ ऐसा जिससे हमें मतलब जानकारी मिलती है कि है क्या ये। तो उन्होंने रेखाएं खींची जिससे सूर्य का चित्र बन जाता था, और बाद में यही चित्र ताप यानी गर्मी या धूप का जो है सूचना देने वाला बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए, और फिर जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने जो है, मानव ने अक्षरों की खोज की। कि पहले उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या किया? चित्र बनाए, पशुओं के बनाए, पक्षियों के, आदमियों के। और लेकिन जब उन्होंने पहले चित्र संकेत आए, फिर भाव संकेत अस्तित्व में आए, कि जैसे कोई भाव अपना व्यक्त करना है गर्मी से रिलेटेड, तो उन्होंने सूर्य का चित्र बनाया, एक वृत्त बनाया, गोल घेरा बनाया, और उसके चारों तरफ जो है रेखाएं खींच दी। तो वो किसका जो सूचना का क्या सूचना दी उसने? कि ये गर्मी का कारण बन गया, कि इससे हमें ताप मिल रहा है। तो इस तरह मनुष्य ने जो है अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो जब हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें इसका क्वेश्चन आया कि क्या करता था इंसान? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य जो अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए क्या किया करता था? पशुओं के चित्र बनाया करता था, पक्षियों के, आदमियों के, वनस्पतियों के चित्र जो है बनाकर, और भाव संकेत का सहारा लेता था। यानी कि उनके साथ मतलब अपने भावों को व्यक्त करते थे। जैसे अभी सूर्य का बताया, गर्मी का कारण बताया, तो ऐसे ही चित्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्र संकेतों के माध्यम से, भाव संकेतों के माध्यम से जो है अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाते थे। तो बच्चे इसके आगे भी है जो इस निबंध से, इस पाठ से हटकर इसमें से कुछ है जो हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। कि इसमें जो है हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, लिंग हैं, वचन हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो इस पाठ से ही हमें उसकी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।